नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आर्यलोक यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सालों पहले एक यक्षिणी द्वारा ऐसा ग्रंथ लिखा गया था जो अगर किसी को मिल जाए तो उसकी दुनिया बदल दे, लेकिन फिर वो ग्रंथ कोई नहीं पढ़ सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो एक शापित ग्रंथ है। श्राप के अनुसार अगर किसी ने उस ग्रंथ को गंदी नियत के साथ पूरा पढ़ लिया तो अगले ही पल उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि किसी ने उसे आधा पढ़ा तो वो पागल हो जाएगा। यही वजह है कि ये ग्रंथ हमारे देश में बैन है। अब सोच रहे होंगे कौन सा है ये ग्रंथ और इसमें ऐसा क्या है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नीलावंती ग्रंथ की, जिसमें ऐसे मंत्र और विद्याएं लिखी हैं जिनकी मदद से आप किसी भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि जानवरों से भी बात कर सकते हैं और उनकी भाषा को समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ की मदद से किसी भी गड़े हुए खजाने का पता लगाया जा सकता है। यानी कि अगर ये ग्रंथ किसी गलत हाथों में पड़ जाएं तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। चलिए अब ये जानते हैं ये ग्रंथ किसने लिखे और क्यों इस ग्रंथ को इतना भयानक श्राप मिला। दोस्तों, सालों पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में नीलावंती नाम की एक छोटी सी लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। नीलावंती 5 साल की थी तब से वो पेड़ पौधों, नेवला, छिपकली, हाथी, कछुआ, इन सब से बातें करती थी। इतना ही नहीं, वो जीव जंतु उसे जमीन के अंदर गड़े उन खजानों के बारे में भी बता देते थे जिनके बारे में इंसान कभी नहीं जान सकता था। लेकिन नीलावंती को धन संपत्ति का कोई लालच नहीं था, इसलिए वो कभी उन खजानों की खोज के लिए नहीं जाती थी। नीलावंती जब कुछ और बड़ी हुई तो वो सपने में भूत प्रेत और आत्माओं से भी बात करने लगी, और वो सब उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बता दिया करते थे। हैरानी की बात तो ये थी कि जब नीलावंती 13 से 14 साल की हुई तो वो आत्माएं उसके सपने में नहीं बल्कि हकीकत में आकर उससे बात करने लगी। नीलावंती समझ चुकी थी कि वो बाकी इंसानों से अलग है और ये उसकी दुनिया नहीं है, वो किसी और दुनिया की है और यहाँ आकर फंस गई है। नीलावंती जब 16 साल की हुई तो वो सारे भूत प्रेत उसे रोज नई नई विद्या और तंत्र मंत्र बताने लगे। नीलावंती उनकी बाती विद्याओं को रोज रात में किया करती थी और उन मंत्रों को याद रखने के लिए उसको एक जगह लिख लिया करती थी। उस तंत्र विद्या को पूरा करने के लिए वो किसी पक्षी की बलि दें तो कभी अपना ही खून बहाने लगे। एक दिन एक आत्मा नीलावंती के सपने में आई और कहा कि तुम एक यक्षिणी हो, यही कारण है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो, तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। इसके लिए उस आत्मा ने नीलावंती को बरगद के एक पेड़ के पास जाने को कहा जो उसके गांव से काफी दूर था। बस फिर क्या, नीलावंती उस पेड़ की खोज में निकल गई। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो बैलगाड़ी से कहीं जा रहा था। नीलावंती ने सोचा क्यों न इसकी मदद ले ली जाए। इसी सोच के साथ वो उस आदमी के पास गई और उससे उस गांव के बारे में पूछने लगी जहां बरगद को वो पेड़ था। वो आदमी एक व्यापारी था। उसने जैसे ही नीलावंती को देखा वो उसके रूप का दीवाना हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें उस गांव पहुंचा तो दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने तुरंत ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, पर उसने भी एक शर्त रखी। शर्त ये कि मैं रात को कभी आपके साथ नहीं रहूंगी और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये बात आप कभी नहीं पूछेंगे। व्यापारी नीलावंती की बात मान गया। दोनों ने शादी की और फिर उसने नीलावंती को उस गांव पहुंचा दिया। संयोग से वो व्यापारी उसी गांव का था जहां बरगद का वो पेड़ था। नीलावंती दिन भर अपने पति के साथ रहती और रात होते ही बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती। वहां मौजूद भूत प्रेत उसे तरह तरह की विद्याएं सिखाते जिन्हें वो बहुत अच्छे से अंजाम देती और साथ ही एक जगह लिख लेती। इस तरह कई महीने बीत गए। फिर एक दिन नीलावंती के लिए भविष्यवाणी हुई
कि आज रात जब तुम एक जानवर की बलि दोगी तो उसके बाद नदी में एक लाश तैरते हुए आएगी। उसके गले में एक धागा बंधा होगा। वो धागा बहुत शक्तिशाली मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और उसकी मदद से तुम अपने असली रूप में आकर वापस अपनी दुनिया में लौट जाओगी। पर याद रहे, ये मौका तुम्हें सिर्फ एक बार ही मिलेगा। नीलावंती पूरी तरह से तैयार थी। रात होते ही वो अपने पति के घर से निकलकर उस पेड़ के पास पहुंच गई। उसने जैसे ही बलि दी, नदी में तैरती हुई एक लाश वहां आ गई। नीलावंती उसके गले में बंधे धागे को खोलने लगी, पर बहुत कोशिशों के बाद जब वो नहीं खुला तो उसने अपने दांतों से उसे खोलने की कोशिश की। इसी सब के बीच गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने नीलावंती को देखा तो उन्हें लगा ये तो डायन है, लाश खा रही है। उन लोगों ने तुरंत उसे मारने का फैसला किया, पर जब तक वो लोग नीलावंती के पास उसे मारने पहुंचते, उसका पति उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हैरानी की बात तो ये थी कि अब वो एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक भयानक पिशाच का रूप ले चुका था। गांव के साथ साथ नीलावंती की आंखें भी फटी की फटी रह गई। वो लोग जिसे आम इंसान समझ रहे थे, वो वास्तव में एक पिशाच था। उसने एक एक करके सारे गांव वालों को अपने नाखूनों से फाड़ डाला। इतने में नीलावंती खुद की जान बचाने के लिए वहां से जंगल की ओर भाग निकली। तभी वो पिशाच अचानक उसके सामने आ गया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम एक यक्षिणी हो। मुझे तुम्हारी लिखी वो किताब चाहिए जिसमें तुमने सारे मंत्र और विद्याएं लिखी है। नीलावंती समझ गई थी कि वो किताब अगर किसी गलत हाथों में पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। उसने उस पिशाच को मारने की कोशिश भी की, पर वो दोबारा से जीवित हो गया। नीलावंती को लगा वो इस पिशाच को नहीं मार पाएगी। तभी उसने अपनी किताब को ये श्राप दिया कि जो भी इसे गलत इरादे से पूरा पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जो आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। उसके बाद नीलावंती को कभी किसी ने नहीं देखा। हैरानी की बात तो ये थी कि अब वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी। फिर वो कहाँ गई, इतना ही नहीं, आखिरी बार उसकी लिखी ये किताब किसे मिली ये भी किसी को नहीं पता। वही कुछ लोगों का कहना है कि ये किताब बाद में एक ब्राह्मण को मिली थी, जिसके बाद इसे ग्रंथ का रूप दिया गया और इसका नाम नीलावंती ग्रंथ पड़ा। कहते हैं आज के समय में इस ग्रंथ की ओरिजिनल कॉपी सिर्फ 3-4 लोगों के पास ही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।